subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। मीन्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं, क्या उसके फार्मूला है। बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी के हैं, तो 8th सेमेस्टर में जो बायोस्टेट और आरएम सब्जेक्ट है उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा आपके एम फार्म, आपके पीएचडी में जो आरएम सब्जेक्ट है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। So if you want to watch my videos regarding the biostat or RM, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसके बहुत सारे अलग टाइप्स हैं। पहला हमारा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड हमारा है बाइनोमियल नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड हमारा है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ हमारा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट हमारा है हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बात करें हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब एक बाइनोमियल है, एक हमारा पॉइजन है, एक हमारा है नॉर्मल। इसको हमको पढ़ना है। पहले समझ लेते हैं ये है क्या। इसके लिए बाइनोमियल जहाँ पे केवल दो ही पॉसिबिलिटीज हो, लॉस और विन, हेड और टेल, उस केस को हम बोलते हैं बाइनोमियल। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में ही। बाइनोमियल नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हम मानते हैं कि अगर हम 3 बार कॉइन को टॉस करें तो उसमें कितने बार हेड्स आया, तो हेड्स हमारा एक तरीके से क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड सक्सेस है कि क्या हो सकता है। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है कि कितनी बार हेड नहीं आया, तो जब हेड आएगा वो हमारा फेलियर है एक तरीके से। अगर हमने 3 बार टॉस किया तो कितने बार में हेड नहीं आया, ये हमारा मेन मोटो है। हेड जब आता है तो हमारा है फेलियर है एक तरीके से। मल्टीनोमियल पे जहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 से या 2 से अधिक हो, मल्टी हो, जैसे कि आप बात करें मैच में, या विन होता है या लॉस होता है। इसके अलावा मैच टाई भी हो जाता है, ड्रॉ भी हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल। पॉइजन नॉर्मल हम जब बात करेंगे डिटेल में तो हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके सिलेबस में है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। ये किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दे डिस्क्राइब द ओनली 2 पॉसिबल रिजल्ट्स, फेल और सक्सेस in the fixed number of independent trial or experiment where each trial has only 2 possible outcomes and probability of the success remains constant throughout the trial। तो जैसे कि बात करें, हम जैसे बोल चुके हैं कि आपका इसमें केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज होगा, लॉस और विन, फेलियर और सक्सेस, हेड और टेल, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर एक इंडिपेंडेंट ट्रायल पे। जितने भी ट्रायल कर लो आप, सिक्के को जितनी बार भी उछालोगे हमेशा उसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज होगी मेनली। अगर वो खड़ा ना हुआ तब की बात है, तो उसमें हेड या टेल्स ही आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपिंग ए कॉइन इज ए बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट सिंस देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग हेड सक्सेस इज ऑलवेज 0.5। तो इस केस में हेड या बात करें टेल की, इन दोनों की जो पी क्या होती है, हमेशा 1/2 ही होगी। ये आपका थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हमेशा कॉन्स्टेंट ही होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। ए सिंगल आउटकम सक्सेस और फेल टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। किसी भी ट्रायल्स में जब हम बात करें बाइनोमियल की, उससे हम ट्रायल्स जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितनी बार करते हैं, उस ट्रायल्स को बोलते हैं बर्नौली। यहाँ पे बर्नौली थ्योरम और बर्नौली नहीं है, यहाँ पे बर्नौली ट्रायल्स है और बर्नौली एक्सपेरिमेंट्स भी बोलते हैं। एंड द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द बर्नौली प्रोसेस। अगर हमारा एन एक हुआ, सिंगल आउटकम्स हुआ, तो उस केस में उसे बोलते हैं बर्नौली ट्रायल। अगर वो सीरीज हुआ उसे बोलते हैं बर्नौली प्रोसेस। ये भी क्वेश्चंस आते हैं जीपेट में, याद रखिए। ये मतलब सॉरी, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, उसमें ये आते हैं, याद रखिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जिसमें आपका जो मीन है, मीन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है हमारा, इसको हम एम भी बोल सकते हैं, वो होता है हमारा एन इंटू पी, जहाँ पे एन क्या है, n is the number of trials, कितने बार हमने ट्रायल्स किया, कितने बार एक्सपेरिमेंट किया। p क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन पी क्यू। क्यू क्या है, क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जिसे हम 1 माइनस पी से बोल सकते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर 50% चांस उसके होने के हैं तो 1 माइनस 50% या 1 माइनस 1/2 आपके ना होने की चांस है। ठीक है, अगर किसी के होने की चांस प्रोबेबिलिटी 0.1% है, 0.1 है या तो, है ना, बात करें परसेंट में तो 0.1 हो गया, या फिर बात करें आपके फ्रैक्शन पे तो 0.1 हो गया, बात करें परसेंट पे हो गया हमारा 10%। तो अगर 0.1 आपका पी अगर 0.1 होगा, होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जाहिर सी बात है 0.9 ही होगी। इसलिए हमेशा क्या होता है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, याद रखिए, है ना। और आपका जो एच डी क्या होगा, अंडर रूट एन पी क्यू। एज नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम जो आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो ट्रायल्स हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स को इंक्रीज करेंगे तो वो अपने आप बाइनोमियल से नॉर्मल में चेंज हो जाएगा। ठीक, याद रखिए। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल, रोल द कॉइन 3 टाइम्स, सो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अगर हम या तो 3 सिक्के को उछालेंगे या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहले क्लास में देख चुके हैं। अगर एक ही कॉइन होगा, एक ही बार करेंगे तो ये हेड या टेल, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है हेड और टेल की। अगर 3 बार हम लोग करेंगे जाहिर सी बात है हेड और टेल, हेड और टेल और हेड और टेल आ सकता है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हैं, जो आपका सिंपल साइज है एस, वो क्या होगा, एस हमारा होता है एन, यहाँ पे क्या होगा, एस क्या है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज, कुल पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 2 होती है, 2 आउटकम्स होंगे, हेड और टेल्स में 2 ही आपके आउटकम्स हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे इसमें, 3, तो इसमें आपके 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है टोटल पॉसिबिलिटीज। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको फॉर्मूला को चेंज करेंगे, इसको हम लोग जब इंटू करेंगे तो एच 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 टी टी एच और टी टी, यहाँ पे पहले करो इसको कर लो आप, तो एच इंटू एच एच एच, एच इंटू टी एच टी इंटू एच टी एच, टी इंटू टी टी टी। अब इंटू इसको कर लो, पहले इन दोनों कर लो, फिर यहाँ कर लो, तो ये हो जाता है हमारा एच 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 टी, है ना, एच 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 टी एच टी 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 एच एच टी एच टी टी एच और टी टी टी। ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें आपका मान लेते हैं हेड की बात करें तो 3 हेड्स है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग हेड्स की काउंट कर लेते हैं। हेड्स इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, इसमें आपका 1 बार है, इसमें आपके 2 बार हैं, इसमें आपके 1 बार है, इसमें आपके 1 बार है, और इसमें है हमारा 0। ठीक है, अब कुल 8 पॉसिबिलिटीज में 0 हेड की पॉसिबिलिटीज क्या है, जाहिर सी बात है, देखिए कहाँ पे है, एक ही बार है ना, एक ही बार है ना, तो इसका होगा 1/8 होगा प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/8, जाहिर सी बात है। तो कितना हो गया आपका 0.125, एक तरीके से मान सकते हैं, है कि नहीं। अब देखते हैं 1 हेड्स की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 हेड्स कितनी बार आ सकता है। देखिए कहाँ पर है, एक ये हो गया और एक हो गया हमारा ये और एक ये, तो हो गया आपका 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ द 1 हेड, तो 3/8 हो गया। सेम 2 कितनी है, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 3/8 हो गया। 3 हेड्स कितने हैं, तो एक ही है, तो 1/8 हो गया, 1/8 हो गया। तो इस तरीके से अलग पॉसिबिलिटीज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि अगर कम से कम 2 बार कितने बार हेड आएगा, तो 3 में भी 2 बार आएगा और 2 में 2 आएगा, तो कितना हो गया ये आपका 3/8 प्लस 1/8, तो ये क्या हो गया आपका, जो आपका मोर देन 2 या इक्वल देन 2, ये होगा हमारा 3/8 प्लस 1/8, इसको करोगे तो ये हो गया 4/8 या फिर 1/2 या फिर 0.5। ठीक है, किसकी, एटलीस्ट 2 हेड्स की। तो यहाँ पे तो केवल 3 ट्रायल्स थे, तो हम इस तरीके से कॉम्बिनेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं इसी तरीके से। लेकिन अगर हम बोले क्वेश्चन में रोल द कॉइन 10 टाइम्स, है कि नहीं, अगर हम क्वेश्चन रहेगा, सपोज हमारा क्वेश्चन है रोल द कॉइन 10 टाइम्स, तब पॉसिबिलिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है आपका एन क्या है, यहाँ पे 10 है,
तो जो क्या होगा हमारा 2 आपकी मेन है, ये हो गया 10, तो ये आपका होता है 1024। तो 1024 टोटल आपके पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं। तो क्या इसको आपको बनाना और काउंट करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एन सी आर इंटू क्यू पावर n माइनस आर इंटू पी टू द पावर r, जहाँ पे ये क्या है, ये हमारा होता है एन सी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब पी आर क्या है? पी आर आपका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफाइंड आर सक्सेस इन द एंड ट्रायल। जो भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं आपके जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, पी प्रोबेबिलिटी है ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल। तो पी क्या है, यहाँ पे जो पी है वो सिंगल ट्रायल में कितनी बार आपका प्रोबेबिलिटी है। क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन सिंगल ट्रायल, तो आपका क्या होता है क्यू इक्वल टू माइनस पी। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन एंड ट्रायल। एंड ट्रायल में जितना हम स्पेंड करेंगे उसमें कितनी बार आपको सक्सेस मिला। ठीक है, तो अब याद रखिए जो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मान लो एन आपका हो गया 3, तो फैक्टोरियल आपका क्या होगा, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1। याद रखिए अगर ये n फैक्टोरियल आपका 4 हुआ तो क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से। याद रखिए अगर n का वैल्यू 0 है तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये इसको याद रखिए। ठीक है, आगे ये काम पड़ेगा। चलिए अब आते हैं इसी जो हम लोग सॉल्व किए हैं, इसको जो हमने सॉल्व किया है इसको हम इसी फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है रोल द कॉइन 3 टाइम्स सो फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड्स एटलीस्ट 2 हेड्स, जो अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है, n क्या था इस केस में, n 3 है, r आपका 1 है, p आपका 1/2 है, q आपका है 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ही है। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारा क्या है, लिखिए पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू क्यू माइनस एन माइनस आर इंटू पी आर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारा होगा n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू क्यू n माइनस r इंटू पी आर। अब यहाँ पे n क्या है, n हमारा है 3 है। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान r क्या है, r 1 है तो 1 का 1 ही होगा, इंटू n माइनस r कर लो, तो n माइनस r आपका क्या हो गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, है कि नहीं। यहाँ पे n 3 है और आपका r क्या है 1 है, तो क्या होगा हमारा 2 इंटू 1। तो यहाँ पे आगे करते हैं 1/2, इसका हो गया हमारा कितना हो गया 1/2 का n माइनस r कितना हो गया, ये 2 हो गया, और इंटू 1/2 r कितना है, r 1 है, ये हो गया। आगे से सॉल्व करो तो ये आपका 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 3 इंटू ये हो गया 1/4 इंटू 1/2, तो ये हो गया हमारा 3/8। अगर P आपका R क्या है एग्जैक्टली 1 है तो P1 इज इक्वल टू 3/8। जो आंसर आया क्या, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका एग्जैक्ट यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है एटलीस्ट 2 हेड्स। इसका मतलब क्या होगा, इस केस में जो R है, R
ये है, तो इस केस में आपका R 2 भी हो सकता है और R आपका 3 भी हो सकता है, ठीक। और आपका जो n क्या है, n तो 3 ही है, आपका p पता है 1/2 है, q पता है 1/2 है। तो पहले निकालते हैं इस केस में, तो p 2 का निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए n फैक्टोरियल, तो n क्या है हमारा इस केस में 3 है, तो 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे r क्या है, r हमारा 2 है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे n माइनस r की बात करें तो ये हो गया हमारा 3/3 माइनस 2, ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका 1 का फैक्टोरियल इंटू, अब p q क्या है, q 1/2 है, तो 1/2 n माइनस r, तो n माइनस r कितना है 1 है, 1 इंटू 1/2 p, r कितना है 2 है, तो 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 3 2 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 1/4। सॉल्व कीजिए इसको, 3 2 एक सब कट गया, सॉरी 3 नहीं कटेगा, ठीक। तो ये बच गया, कितना बच गया, ये हो गया हमारा 3/1 अपॉन सॉरी इंटू 1/2 इंटू 1/4, तो ये हो गया हमारा 3/8, ठीक है। किसका, ये हो गया हमारा P2 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द 3। तो इस केस में क्या होगा, आपका n माइनस r हो गया 0, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका n 3 ही है, 3 फैक्टोरियल अपान, अब यहाँ पे r क्या है, r आपका 3 है, 3 फैक्टोरियल इंटू, अब यहाँ पे n माइनस r क्या है, वो हमारा है 0 है, तो 0 फैक्टोरियल इंटू 1/2। अब यहाँ पे n माइनस r है, ठीक है, q का n माइनस r है यहाँ पे, तो ये क्या होगा 0 होगा इंटू 1/2, r क्या है हमारा यहाँ पे 3 है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ठीक। ये हो गया हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टर कितना होता है 1 होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक, इंटू 1 इंटू 1/8। तो ये जो है कट जाएगा पूरा, ठीक है, बचेगा कितना 1/1, 1/1 बोल सकते हैं या 1/8 बोल सकते हैं। तो ये हो गया कितना आंसर, P3 इज इक्वल टू 1/8। अब आते हैं P2 का, यहाँ पे था एटलीस्ट 2, तो क्या होगा P2 प्लस P3, तो इसको कर लीजिए 3/8 प्लस 1/8, ये हो गया 4/8, ये हो गया 0.5। तो जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया था, देखिए ये ऑलरेडी उतना ही आया एग्जैक्ट। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स फॉर द कमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।